यह स्पीच ऑडिशन हरियाणा टैलेंट शो के माध्यम से बच्चों की प्रतिभा को निकालने के लिए बनाया गया है। आप सभी से अपील है, बच्चों के इस प्रतिभा कार्यक्रम को लेकर के वोट जरूर करें। यदि आप वोट करना चाहते हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद वोट करें। यदि आपके बच्चे में भी कोई छुपी हुई प्रतिभा है तो ज़रूर जुड़ें हरियाणा टैलेंट शो की इस मुहिम से, जहां आपके बच्चे के टैलेंट को दिखाया जाएगा पूरे ज़िले व प्रदेश के अंदर। आइए देखते हैं बच्चों का स्पीच का ऑडिशन। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और स्वागत है आपका हरियाणा टैलेंट शो में। हरियाणा टैलेंट शो के मेगा ऑडिशन को लेकर, स्पीच के मेगा ऑडिशन को लेकर के आज पहुंचे हैं हरियाणा के पलवल ज़िले के अंदर संत ज्ञानेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का ऑडिशन आज आप सभी के सामने दिखाने वाला हूं। स्पीच का ऑडिशन आप सभी के सामने दिखाने वाला हूं। आप सभी से अपील, जिस भी बच्चे का ऑडिशन आपको अच्छा लगता है उसके लिए वोट जरूर करें। जितनी वोट होंगी उतनी सपोर्ट होगी, जितनी सपोर्ट होगी उतनी ज़्यादा बच्चे की पोजीशन होने वाली है। आप सभी से अपील, केवल सब्सक्राइबर्स ही वोट कर सकते हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद वोट करें। हमारा लक्ष्य है पलवल जिले के अंतिम विद्यालय तक पहुंचना और अंतिम विद्यालय के अंतिम विद्यार्थी की प्रतिभा पूरे समाज को दिखानी, इस मंच के माध्यम से दिखानी। आज इसी को लेकर के संत ज्ञानेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों का ऑडिशन कैसा होने वाला है, आइए देखते हैं ऑडिशन। आज फपोले उठ रहे हैं भारत माँ के सीने में, आज फपोले उठ रहे हैं भारत माँ के सीने में। देश की जनता निर्भर सी है, अर्थ नहीं कोई जीने में। देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में। हुक्मरां सब व्यस्त है खून गरीब का पीने में। राम मंदिर बाबरी का पक्ष नहीं मैं लाई हूँ। घायल भारत चीख रहा है, वो चीख सुनाने आई हूँ, वो चीख सुनाने आई हूँ। सभी श्रोतगणों का नमस्कार। मेरा नाम कोमल है। मैं संत ज्ञानेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं आपके सामने शहीद जवानों के बारे में कुछ विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। दर्द हद से जब गुजरने लगता है, जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के सतवितर अधमरे शरीर के टुकड़े और रेत की टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर के खून से सनी लाल सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा भी हमसे यह पूछने लगा है, क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज़्यादा खून में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ, खून में दफनाने के काम क्यों आ रहा हूँ। हृदय तो उस दिन फट गया था जिस दिन बूढ़ी माँ ने अपने बेटे के टुकड़ों को देख कर बोला, साहब आप तो भर्ती में 1 इंच कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर क्यों ले लूं। आज इन मानव अधिकारों के कारण इनकी नागफनी हंसती है और हमारे शहीद हुए जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा वैरान चीख चीख कर यह कहती है, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे निहालों की लंगोटियाँ चली गईं, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गईं, आपके लिए तो एक आदमी मरा है, साहब मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई, मेरे तो घर की रोटियां ही चली गई। थैंक यू। हौसले से भरती है ऊंची उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान, सबके जीवन का आधार है वो, मत करना तुम नारी का अपमान। आप सभी श्रोतागणों को नमस्कार। मेरा नाम भावना है, मैं 10वीं कक्षा की छात्रा हूँ। मैं संत ज्ञानेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ती हूँ। आज मैं महिला सशक्तिकरण के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। किसी भी देश को सशक्त बनाने हेतु वहाँ की महिलाओं को सशक्त बनाना बहुत ज़रूरी होता है। महिला एक माँ, बहन, पत्नी के रूप में पुरुष के जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तब जाकर एक सशक्त नागरिक, एक सशक्त समाज और एक सशक्त राष्ट्र बनकर तैयार होता है। हम महिलाओं को आधी आबादी कहते हैं। अगर हमें अपना देश विकसित करना है तो हमें अपनी आधी आबादी यानी कि महिलाओं को पूर्ण तौर पर आज़ाद एवं सशक्त बनाना ही होगा, तब जाकर हमारा देश विकसित होगा। महिलाओं की उन्नति के लिए सरकार कितने ही कार्य, कितने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के ऊपर नारे या फिर कितने ही भाषण दिए जा रहे हो, लेकिन आए दिन महिलाओं के ऊपर हो रहे शोषण, दुराचार, छेड़खानी के मामले और घरेलू उत्पीड़न के जब मामले सामने आते हैं तो ये बहुत बड़ा सवाल उठकर सरकार द्वारा चलाई जा रही मुहिम पर उठता है। जब सरकार महिलाओं की उन्नति के लिए निरंतर कार्यरत है, परंतु जब तक देश का हर एक नागरिक जागरूक होकर महिलाओं को वो सम्मान नहीं दे देता जो वह खुद के लिए चाहता है, तब तक हमारा देश विकसित नहीं होगा। क्योंकि जहाँ पर महिलाओं का सम्मान नहीं, वहाँ पर विकास नहीं होगा। महिलाओं से ही तो ये सारा संसार गतिमान है। महिला है तो माँ का आंचल है, महिला है तो पुरुष के साथ चलने वाले निस्वार्थ भाव से एक साथी है, महिला है तो भाई की कलाई पर सजी हुई एक राखी है। रानी लक्ष्मीबाई की तरह
सबके हक के लिए लड़ती है नारी, मदर टेरेसा की तरह दीन दुखियों के दर्द बांटती है नारी। इस समय मुझे सुन रही हर एक नारी से मैं यह अपील करना चाहूँगी कि आपको खुद से प्यार करना होगा, आपको खुद का सम्मान करना होगा, तब जाकर आपसे जुड़े समाज, आपसे जुड़े लोग और आपसे जुड़ा समाज तब जाकर आपको सम्मान देगा। और आपको गर्व करना होगा कि आपको एक महिला के रूप में जन्म मिला है। अंत में यह कहना चाहूँगी, कोमल है लाचार नहीं तू, कोमल है लाचार नहीं तू, तू तो मूरत है शक्ति के अवतार की, किसी गुलाम की मोहताज नहीं तू, तू तो बागबान है इस संसार की, तू तो बागबान है इस संसार की। थैंक यू। मेरा नाम अनेक है। मैं संत ज्ञानेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल की 12वीं कक्षा की छात्रा हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने की नौबत सोसाइटी में क्यों आई, ये सवाल अपने आप से नहीं पूछेंगे आप, क्योंकि हमारे पेरेंट्स कर्जा उठाते हैं तो बेटों की पढ़ाई के लिए और बेटी की विदाई के लिए। हमारी सोसाइटी में आज्ञाकारी सबसे बड़ा टैलेंट है जो एक औरत को मिलता है, बहू हो या बेटी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ उसे एक आदमी का कहना मानना होता है। एक लड़की अपनी ज़िंदगी में क्या करना चाहती है, कैसे जीना चाहती है, उसे किसी की परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। 21वीं सदी की बात की जाए तो एक चांद पर जाने वाली औरत और आज भारतीय की बेटी अपने घर से निकलने पर कतराती हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 जनवरी 2015 में दिया था। धन्यवाद। मैं संत ज्ञानेश्वर सीनियर सेकेंडरी स्कूल 8वीं कक्षा की छात्र हूँ। मेरा नाम पायल है। मेरा टॉपिक है मैं काश में सैनिक होती, मेरी प्रेरणा। तन समर्पित मन समर्पित मेरा यह जीवन समर्पित करना चाहती हूँ, देश की धरती तुझे और कुछ भी देना चाहती हूँ। बचपन से यह पंक्तियाँ मेरे रंग रंग में समाई हुई हैं। देशभक्ति के इन संस्कारों के कारण मैं जब भी भविष्य में अपना सपना बुनती हूँ तो एक भारतीय ऑफिसर और फौजी मेरे आंखों के सामने आकर खड़ा हो जाता है। बड़ी होकर मैं तन मन धन से देश की सेवा करना चाहती हूँ, देश की सेवा करना चाहती हूँ। देश की सेवा करना सबसे कठिन कार्य और चुनौतीपूर्ण वीरतापूर्ण मार्ग है। देश के सैनिक बनकर मैं दुश्मन के छक्के छुड़ाना चाहती हूँ। यह मार्ग बलिदान का मार्ग है, इसमें पल पल प्राणों का खतरा रहता है। प्रशंसी से लेकर युद्ध के मोर्चे तक, आफतालीन सेवाओं से लेकर दंगे फसाद रोकने तक सब कार्य साहसी एवं खतरनाक है। खतरों में जीवन का सारा रस सिमट आता है। यह मेरा विश्वास है, जिसने मरना सीख लिया जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। कुछ वर्षों पहले पाकिस्तान ने कश्मीर में घुसपैठी भेजकर कारगिल की पहाड़ी पर चुनौती खड़ी कर दी। इसे सुनकर मेरा पारुस रह रहकर जोर से तड़पने लगा। मेरी नसें दुश्मन की छाती चीर डालने को तड़पती हैं। इसे काश मैं इस समय सैनिक बनकर कारगिल की लड़ाई लड़ रही होती, अपने देश की धरती इंच इंच मुक्त करा रही होती। मरना तो हर किसी को एक ना एक दिन है ही है। शान से मरना किसी को ही नसीब होता है, शान से मरना किसी को ही नसीब होता है। क्यों मुझे भी आन बान शान से मरना है, कुछ लेकर नहीं कुछ देकर मरना है। मेरी यही इच्छा है, मैं सैनिक बनूं और देश की रक्षा करूं। थैंक यू ऑल ऑफ यू। तो ये था SR इंटरनेशनल स्कूल के बच्चों का इंग्लिश स्पीच का ऑडिशन। आपसे अपील, ज़रूर वोट करें। जिसकी ज़्यादा वोट उतनी उसकी सपोर्ट, और जितनी सपोर्ट उतनी अच्छी बच्चे की रैंक होने वाली है। केवल सब्सक्राइबर से वोट कर सकते हैं, तो पहले सब्सक्राइब करें, उसके बाद वोट करें। और 7 दिन का समय आप सभी के पास। यदि आपके भी बच्चे के अंदर किसी प्रकार का टैलेंट है तो ज़रूर जुड़े हरियाणा टैलेंट शो के इस मेगा ऑडिशन में और दिखाएँ अपनी बच्चे की प्रतिभा को पूरे समाज को। आप सभी